नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैमलबैक रोड में दुकानों और वाहनों से चोरी, जांच में जुटी पुलिस। स्विट्जरलैंड में मनाई गई पहाड़ी बग्वाल, सभी उत्तराखंड प्रवासियों ने पहाड़ी व्यंजनों का उठाया लुत्फ। सतपाल महाराज के दौरे पर मद्देनजर रखते हुए विभाग लगा रहा सरकार को चूना। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज में बाघ की मौत की सूचना पर वन विभाग में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल क्षतिग्रस्त गोला नदी पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गोला पुल पूरे क्षेत्र के आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस दिन से यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी दिन से हमारा प्रयास है कि पुल जल्द से जल्द चालू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ है और प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। विद्युत, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तुरंत बहाल की जा रही है। सरकार आपदा कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधित मन की बात को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से बात की। पूनम नौटियाल ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। एक दिन में पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर कोविड टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूनम नौटियाल के कार्यों की प्रशंसा की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब से कुछ वक्त बचा है। सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री अपने कार्यालय को लेकर जनता के बीच में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि वह अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम करना चाहिए था, वह इतना काम नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे कारण हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छा काम तो किया है, लेकिन जितना अच्छा काम कर सकते थे उतना नहीं किया। देखिए, मैं आप सही बताऊं तो मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको क्योंकि मुझे जितना काम करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। देखो, मैं बिल्कुल इस पे मुझे कोई अफसोस नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत जितना अच्छा मैंने अच्छा किया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया है। और कारण क्या है कि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है। पहले लोकसभा चुनाव हो गए, कभी नगर निगम के चुनाव हो गए, कभी पंचायत के चुनाव हो गए, तो उसके कारण आचार संहिता लगी रही। और जब हमने सोचा था कि 2 साल काम करने के लिए मिलेगा, तो उस समय फिर कोविड हो गया। तो फिर हमारे जो प्रोजेक्ट थे हम उनको आगे तक नहीं पहुंचा पाए। और ये दुर्भाग्य हमारा कि हम बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज है, अगर ये कोविड नहीं हुआ होता तो चाहे मैं लड़ झगड़ के करा ही ले जाता, इसको 2 साल पहले करा लेता। अब वो हम नहीं करा पाए, क्योंकि अगर कोविड नहीं हुआ होता तो वो जो 20 करोड़ रुपए मैंने दे दिया था सर्व बोर्ड से, जो करते रहता, जांच करते रहता, हमारा मेडिकल कॉलेज दीवारें तो खड़ी हो जाते। ठीक है ना, हमारा एज ए विधायक मेरे क्षेत्र में तुम जांच कराते रहते। मेरे क्षेत्र में कम से कम मेडिकल कॉलेज की दीवारें तो आ जाते, लिंटर तो पड़ जाते। 50 करोड़ स्वीकृत कर दिया था हमने, त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर स्वीकृत कर दिया था। तो वो 50 करोड़ रुपए अगर कोविड नहीं होता तो 50 करोड़ में जो है 2-3 मंजिल की लिंटर पड़ जाते। फिर जब हो जाता काम तो हो जाता, फिर आप जांच कराते रहो कि भाई पर कोई देखो, कोई व्यक्तिगत काम तो था नहीं, सरकारी काम था। बीते शनिवार को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में पहाड़ी बग्वाल मनाई गई। पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ अनेकों प्रकार के पहाड़ी संस्कृति और रीति रिवाजों को मूल रखकर पहाड़ी बग्वाल मनाई गई। इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सचिदानंद सेमवाल थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पहल अपनी लोक संस्कृति और खान पान को विश्व में प्रचलित करने के लिए की है और अपने नई पीढ़ी तक अपना पौराणिक चीजों को ले जाना उनका उद्देश्य है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद सरकार और प्रशासन द्वारा भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके मद्देनजर जनहानि कम है, लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है, जिसके बाद आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पहले दिन से ही लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद दी जा रही है। आपदा को कोई नहीं रोक सकता और जो हमने सरकार ने रेड अलर्ट कर दिया था उसी के कारण कुछ बचाव आया, देखा तो जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और कुआओं के अंदर तो बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए और सबसे बड़ी बात, हमारी टीम का कमांडर पुष्कर धामी 2 दिन तक हल्द्वानी में मोर्चा जमा कर बैठा रहा। उनकी फ्लीट की गाड़ी बह गई और उसके बावजूद ट्रैक्टर में जाकर वो लोगों के बीच में गए। का प्रतीक है कि हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, इस बात का प्रतीक रखता है। अभी मैं अपने कुछ मित्र कह रहे थे, पत्रकार साथी, जब 13 में आपदा आई थी, क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कांग्रेस के गृह मंत्री मौके पर गए थे? क्या मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर गए थे? यहीं पर बैठकर देहरादून में बैठकर स्थिति का आकलन कर रहे थे। आज हमारा युवा मुख्यमंत्री हर जगह खुद जा रहा है और जनता को राहत देने का काम कर रहा है। हमें उन लोगों के साथ होना चाहिए और जिसकी जितनी कहने जाकी रही भावना जैसी, जो भाव से काम करता है। बेहतर हो कि आज सब लोग मिलकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर संकट की घड़ी में इन लोगों के साथ में खड़े और इनकी मदद करें। शनिवार को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर हिमालय प्लांट बैंक श्याम स्मृति वन में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें रेंजर पूजा चौहान ने हिम तेंदुआ के संरक्षण के बारे में वन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देने के साथ कहा कि हमें इनके आवास स्थलों और वन्य जीवों के दोहन को रोककर इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाना होगा। पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने कहा कि वनाग्नि रोककर जागरूकता पैदा कर इसके लिए प्रयास किए जाने जरूरी है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल ने कहा कि हिम तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली दुर्लभ जंतु है, जो उबड़ खाबड़ ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। विश्व हिम तेंदुआ दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि जो ये संकटग्रस्त जाति है, दुर्लभ जाति है हिम तेंदुआ, जो एक बड़ी बिल्ली के आकार का होता है और हिमालय के बहुत ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। और ख़ास करके जो इसका आखेट होता था, इसकी जो फर होती थी उससे बहुत महंगी होती थी, उसके जो है वस्त्र बनाए जाते, जैकेट बनाए जाते थे। और चाइना में बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है जिनमें इसका इस्तेमाल होता है, इसके शरीर के अंगों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक बहुत ही संकटग्रस्त जाति है। आज इसकी संख्या जो बहुत कम, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी इसकी संख्या जो है लगभग 1000 से कम है। तो ऐसी उसमें हमारे वन विभाग के द्वारा भी प्रयास किया गया, हिम संरक्षण केंद्र जो है बैरो घाटी में खोला गया। लेकिन हमें यह सोचना बहुत ही जरूरी है कि हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ के झीलें हैं, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के जो नदियाँ हैं, इनका अस्तित्व भी इसके लिए बचा रहेगा। उन तमाम वनस्पतियों पे आश्रित जो जीव जंतु हैं और इसका जो भोजन है वो बचा रहेगा। तो तभी जो है हम ऐसे दुर्लभ प्राणियों को बचाने में साकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आज आवश्यकता है कि हम जंगलों में जो है वनाग्नि को रोकें और हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज है कि हमें वनों, झीलों और जीव मात्र के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। इसके संरक्षण के तहत हमें जो है अपनी ड्यूटी को निर्वहन करना है। तो इसलिए आज इस दुर्लभ श्रेणी के जंतु को बचाने के लिए हिमालय प्लांट बैंक श्याम स्मृति वन के द्वारा जो है एक यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग, उत्तरकाशी पीजी कॉलेज के रोवर रेंजर और यूथ रेड क्रॉस के छात्र उपस्थित हुए और उत्तरकाशी गणमान्य नागरिक इसमें मौजूद रहे। और उनकी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम हिम तेंदुआ के संरक्षण के हितार्थ कार्य कर सकें। हिम तेंदुआ दिवस के शुभ अवसर पर मेरा एक पूरे देश को और आपका उत्तराखंड को संदेश है कि आप जो हैं एक तो सबसे पहले वनों में आग न लगाएं और उसके इनको आपका तेंदुआ को संरक्षण के लिए हम लोग सब लोग उनके लिए काम करें और इन प्रजातियों को जो है हम जो है मतलब जन जागरूकता करें और संकल्प लें कि ये प्रजाति जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो बढ़ें और तभी हम ये वनों को आग न लगाएं या और ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधों का रोपण करें। ये मेरा संदेश है।
मसूरी कैमल बैक रोड में चोरों ने कई दुकानों में हाथ साफ किया, वहीं कई गाड़ियों के दरवाजे के ताले तोड़कर चोरी कर नुकसान पहुंचाया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात को कैमल बैक रोड बहुगुना पार्क स्थित कई छोटी दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं चोरों ने दुकान के अंदर रखे सामान चोरी कर लिया। वहीं कैमल बैक रोड स्थित गणेश मंदिर से भी चोरों द्वारा घंटी और दान पात्र भी चोरी कर लिया गया है। कैमल बैक रोड पर खड़ी गाड़ियों और 2 पहियों के टंकियों के ताले तोड़कर गाड़ियों से पेट्रोल चोरी किया गया, जिससे वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस द्वारा देर रात को गश्त नहीं कराई जा रही है, जिससे कि चोरों के हौसले बुलंद है। मसूरी में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में कई नौजवान आ गए हैं। ऐसे में नशे का सामान खरीदने के लिए वे लगातार नौजवान चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से नशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है और वहीं चोरी को अंजाम देने वाले युवकों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। नेक्स्ट देखने में आया, सुनने में आया कि इधर आगे गणेश मंदिर पड़ता है, वहाँ पे घंटियाँ चोरी करी गई हैं। आगे 1-2 खोखे हैं, उनका भी ताले तोड़ के, गाड़ियों के लॉक वगैरह तोड़ के आए दिन यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस रोड पे जो है गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ पे नशे के कारोबारी आजकल की नई जनरेशन जो है, सूखा नशा हो चाहे दारू का नशा हो, ये रोड इसके लिए फेमस ही है बिल्कुल, कैमल बैक रोड। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए, कम से कम रात को 2 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, ताकि जो है गाड़ियों की भी बड़ी समस्या, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आए दिन गाड़ियों का तेल चोरी होता है। कभी देखा जाए तो प्राय गाड़ियों की बैटरियाँ भी साफ़ हो जाती हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि कृपया ज़रा इस रोड पर ध्यान दें। हमारे कैमल बैक रोड पे एक हमारे गजेंद्र सिंह है जी, उनका यहाँ पे खोखा है। रात को किसी ने पूरे सामान सहित पूरा खोखा तोड़ दिया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे गणेश जी का पुराना ऐतिहासिक मंदिर है ये, इसके रात को 3-4 घंटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो निकाल के ले गए और दान पात्र के सारे पैसे ले गए। और नंबर 3, यहाँ पे एक डिज़ायर गाड़ी खड़ी थी, उसका सब्बल मार के दरवाज़ा तोड़ के पूरा पेट्रोल वगैरह चोरी कर दिया है। आज आए दिन यहाँ पे बहुत घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसीलिए मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि यहाँ पे पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए। ये सारे कुंडे वुंडे तोड़ दिए, ताले तूले हथौड़े मार के, ये हथौड़ा भी उनका यहीं छूटा हुआ है। और कितना सामान भी चोरी हुआ है? हाँ, सामान भी इधर से सिगरेट जो भी उनके हाथ लगा चोर लिया। गले में जो भी चेंज थी वो सारी उठा ली, ले जाली सारी सबके सब। जनपद उधम सिंह नगर के नानक मता गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों के लिए 21 अक्टूबर को अखंड पाठ रखा गया था। बीते शनिवार को गुरुद्वारा नानक मत्ता में अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए अंतिम अरदास कर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान गुरुद्वारे में सिख संगत मौजूद रहे और शहीद हुए किसानों की आत्मा शांति के लिए अरदास की गई। तिकोनिया लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन में जो हमारे साथी शहीद हो गए थे, उनकी याद में एक समागम किया गया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मता के द्वारा। सब लोग हमारा स्टाफ पूरा और नानक मता तपेड़ा आसपास की संगत हाजिर हुई। गुरु महाराज की हजूरी में अरदास की गई, अंतिम अरदास की गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई तथा इस किसान आंदोलन की चढ़ती कला के लिए, इसकी कामयाबी के लिए अरदास की गई, क्योंकि ये किसान आंदोलन जो है खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भारत के जो भविष्य है उसको तय करेगा, दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए ये अंतिम अरदास ज़रूरी थी और ये क्षेत्र की संगत ने सभी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मता के द्वारा ये उपराला किया गया। किचा के नई मंडी में राइस मिलर द्वारा धान की खरीद न किए जाने पर कल किसानों ने मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने मंडी गेट पर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से पहले ही किसानों का धान बर्बाद हो चुका है। जिन किसानों द्वारा मंडी में धान लाया जा रहा है उनका धान राइस मिलर नहीं खरीद रहे हैं। लगातार राइस मिलर द्वारा धान खरीदने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 5 दिन से किसानों का धान नहीं खरीदा गया। वहीं मंडी में ट्रॉलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों ने कहा कि अगर हमारा धान नहीं खरीदा गया तो हम नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये पहले जब मंडी शुरू हुई है ना 6 दिन से, 1 अक्टूबर से 3-4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, इनसे साथ बैठक हुई थी ट्रालियों वाली। उस टाइम कह रहे हैं अभी नमी आ रही है, 2-3 दिन रुक जाओ, तो लगभग 10 तारीख से कुछ ट्रालियाँ टूरी थी। अब 16-17 तारीख से ट्रालियाँ भरी खड़ी है। उस दिन के बाद ये इन्होंने ट्राली कोई नहीं ली। रोज़ मुलाकात इससे SMI से भी होती है, तो SDM को भी फ़ोन किया, कह रहे कि इनका आपका जल्दी समाधान हो जाएगा।
तो उस दिन से ये कम से कम परसों से ये 30-35 ट्रालियाँ ये खड़ी हुई है, जो रोज़ की रोज़ बढ़ रही है और अंदर से मॉइस्चर आ रहा है। तो ये किसी इसको अपने समझौता जो किया था उससे भाग रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कह रहे भी हमारी भी मिलजुल के हमारी भी तलाओ पहले फिर आपकी धो देंगे। आज तो वैसे किसी की बात पे नहीं आए, तो SMI से यही बात हुई थी, तो टोकन दिए थे, जो हम आपको ये टोकन और भी सबके पास है, ये टोकन भी दिखा सकते हैं। तो आज फिर ये सुबह शाम करके ये ऐसे कर देते हैं, सुबह मीटिंग होगी, शाम मीटिंग होगी, कल शाम को फिर कह देंगे कल मीटिंग होगी। तो ये सभी किसानों का उत्पीड़न करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसलिए हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर पर रोपवे सेवा देने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए खास पहल की है। देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लगाए जाने के बाद कंपनी ने अपनी सभी रोपवे यूनिट पर रविवार को कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके पहले 100 लोगों को मुफ्त रोपवे सेवा दी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ले जाने वाले रोपवे पर 100 लोगों ने कंपनी की स्वाभिमान स्कीम का फायदा उठाया। स्वाभिमान स्कीम के तहत यात्रियों को जो है कोरोना के प्रति जागरूक करने और सुचारू रूप से ये आगे वैक्सीनेशन आगे बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी ने जो हमारी यूनिटें हैं, हरिद्वार में हमारी 2 यूनिटें हैं, मनसा देवी और चंडी देवी, गुजरात में हमारी 3 यूनिटें हैं और केरला में हमारी 2 यूनिटें। तो इन जगह हमने क्या किया कि प्रत्येक यूनिट में जो भी प्रारंभिक 100 लोग होंगे उनको जो हमने फ्री जो रोपवे राइड के लिए हमने उनको सेवाएं दी हैं, जिसका कि जो टैक्स भी जो है हमारी कंपनी भरेगी उनका। बिल्कुल जब लोगों को इस प्रकार की सेवाएं जब मिलती हैं तो लोग प्रोत्साहित होते हैं फ्री वैक्सीनेशन करने के लिए भी, और लोगों को कोरोना के प्रति भी सचेत होने के लिए भी उनको जागरूक होते हैं, और वो अपने अलावा भी जो है लोगों को, बाकी लोगों को भी जो है मोटिवेट करते हैं कि वो अपना वैक्सीनेशन कर सकें। PWD और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आज दुधारखाल दौरा है, जिसके कारण विभाग द्वारा उनकी आवभगत के लिए सड़क के खड्डों को भरने के लिए टल्लाकरण किया गया, जिसे क्षेत्र के युवाओं ने हल्के हाथ से ही उखाड़ दिया। इससे प्रतीत होता है कि ये टल्लाकरण से सरकारी बजट को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। हम हैं दुधारखाल, सतपुली से दुधारखाल रोड पे गंवाणा के पुल के सामने, और यहाँ पे ये अभी डामरीकरण हुआ है। 1 हफ्ता इस डामरीकरण को हो गया है, और यहाँ पे देखिए इसकी गुणवत्ता देखिए कितनी ख़राब है कि एक पपड़ी बिछा दी गई है, और ये बालक यहाँ पे देखो ये हाथ से ही उखड़ जा रहा है। ये ऐसे ये देखो सारा ये एक हल्की पपड़ी और सिर्फ खाना पूर्ति सरकारी बजट को ठिकाने लगाए गए यहाँ पे। और ये देखिए पूरी ये हाथ से ये देखो बहुत ही घटिया काम यहाँ पे हुआ है। ये देखिए सारा, और जगह जगह जो ये टल्ले लगाए गए हैं, ये टल्ले ऐसे लगे हैं। ये देखो सारा ये सारा उखड़ रहा है। ये देखो हाथ से उखड़ रहा है। सरकार कृपया इस वीडियो का संज्ञान ले और तुरंत इस PWD पे एक्शन लिया जाए। तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले आमपोखरा रेंज में बाघ की मौत की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आमपोखरा रेंज के अंतर्गत पश्चिमी शिवनाथपुर बीट के पथरुआ नाले में एक बाघ के गंभीर अवस्था में घायल होने की सूचना पर रामनगर से वन विभाग की रेस्क्यू टीम घटनास्थल को रवाना हुई। वहीं टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही बाघ ने दम तोड़ दिया। प्रभागीय वन अधिकारी बलवंत शाही ने बताया कि 9 वर्षीय नर बाघ के शव का पोस्टमार्टम वन विभाग की कार्यशाला में कराया गया। DFO ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। शिवनाथपुर पश्चिमी बीट में मिला, हमें प्रातः सूचना मिली कि ये एक नर टाइगर जो है गंभीर अवस्था में घायल पड़ा है पथरुआ नाले में। हमने यहाँ से तुरंत जो है ट्रैंकुलाइजिंग टीम मौके पर भेजी, और रास्ते में सूचना मिली कि इसने वहाँ पर घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। फिर इसको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आए। उम्र 9 वर्ष बताई जाएगी। प्रथम दृष्टया ये आपसी संघर्ष का मामला लग रहा है, बाकी जो है पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। आज अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज द्वारा प्रयागराज में बुलाई गई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक से पहले ही हरिद्वार में वैष्णवी और उदासीन संप्रदाय के साथ अखाड़ों द्वारा घोषित किए गए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संपूर्ण कार्यकारिणी के स्वागत, बधाई और सम्मान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल हरिद्वार के कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव महाराज की उपस्थिति में भारी संख्या में 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज, उपाध्यक्ष स्वामी दामोदर दास महाराज, महामंत्री स्वामी राजेंद्र दास महाराज और पूरी कल्याणकारिणी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और शॉल भेंट कर सम्मान किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गया है।
बीती 21 अक्टूबर को हरिद्वार में 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के साधु संत पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ संपूर्ण नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी थी। कल डीजीपी अशोक कुमार ने जनपद नैनीताल में काठगोदाम कॉल टैक्स के सामने धंसी हुई रेलवे लाइन और हल्द्वानी क्षतिग्रस्त गोला पुल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीजीपी ने क्षतिग्रस्त गोला पुल में दुर्घटना की रोकथाम करने के लिए पुल के दोनों ओर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।